बोलो, बने थे कि नहीं बने थे? 2015 के बाद कितने लोगों की पेंशन बनी है? हजारों पेंशन मैंने बनवाई थी, हजारों। कोई एक बहन मेरे पास पेंशन के लिए आ गई, उसको हमने वापस नहीं जाने दिया। उसके कागज पूरे नहीं होते थे, उसके कागज पूरे बनवाते थे, उसकी और मदद करते थे। बहुत सारी बहन मेरे पास आती थी कि भाई साहब मेरे पति तो 10 साल पहले गुजर गए, हमें तो पता नहीं था, हमने तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया नहीं, मेरी पेंशन कैसे बने? माँ बहन जी कोई बात नहीं, आपके पति गुजर चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा और आपकी पेंशन भी होगी। हम बनते हैं, आप हमें चुनते हैं और हम इसलिए आप लोगों के बीच में काम करते हैं कि हम समाज का भला करना चाहते हैं, इसलिए आपके बीच में काम करते हैं। हमने मक्कारी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें लोगों को गुमराह नहीं करना, हम तो सीधी सादी राजनीति करते हैं। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अभी लोकसभा के चुनाव, भाई सतप्रकाश राणा जिंदाबाद, भाई सतप्रकाश राणा जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने 7 बूथ यहां पे हैं और पिछले चुनाव में 2019 में 7 बूथों से हमारे उम्मीदवार को चुनाव जिताया यहां से रंगपुरी पहाड़ी। हम सब बूथों पे चुनाव जीते और भारी मतों से चुनाव जीत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अपना वायदा निभाया। आज कश्मीर में जो पत्थर चलते थे और जो सब गुंडागर्दी होती थी, आज कश्मीर में पूर्ण शांति है। हमने धारा 370 समाप्त कर दी। आज कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का और कोई वहां झगड़ेबाजी नहीं है। हमने राम मंदिर का वायदा किया था, हमने राम मंदिर के वायदे को पूरा किया। भारत माता की आप सब लोग यहाँ किसी न किसी गांव से आते हैं। मंदिर के सामने मैं खड़ा हूं, आप हाथ करे खड़े करके बताना आपके गांव में कितने घर पक्के हुए हैं। 3 करोड़ लोगों के घरों को पक्का किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 3 करोड़ लोगों के घरों को। कितने शौचालय बनाए हैं और विकास की आंधी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है। 5 लाख रुपए का बीमा गरीब लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि कोई गरीब बीमार हो जाए, कोई मेरी बहन बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाए, कोई भाई बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज आप लोग तुरंत करवा सकते हैं। आप तुरंत करवा सकते हो 5 लाख रुपए तक का इलाज। लेकिन इस केजरीवाल ने दिल्ली में उस योजना को लागू नहीं किया। उसके घर से क्या चला जाता आप बताइए बहन जी? उसके घर से कुछ जाना था? केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने पैसे देने थे, आपको इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिल जाते, आप अपना किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते थे, कोई बीमार हो जाता हो। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की वो योजना है, इसलिए मैं दिल्ली में लागू नहीं करूंगा और उसने दिल्ली में उस योजना को लागू नहीं किया। बताइए गलत बात है कि नहीं? अब आप सोचते हैं कि हम तो बस में फ्री बैठ के चली जाती हैं, हमारा काम तो हो गया, हमें तो फ्री बिजली मिल जाती है, हमारा काम तो हो गया। लेकिन बिजली आती नहीं है। और कितने घर ऐसे होंगे जिनके मीटर नहीं लगे? एक बार हाथ खड़े करना, कितने घर ऐसे जहां मीटर नहीं लगे? मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं, आज इस मंच से, मंदिर के सामने खड़ा हूं। अभी ये विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है,